गुड आफ्टरनून। मैं रेवंत त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में हम लोग का रिवीजन क्लास चल रहा है। आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ रिवीजन करेंगे। हमारा जो पेपर है असेसमेंट और टीचिंग एंड लर्निंग का, उसे स्टार्ट करते हैं। रिवीजन चल रहा है हम लोग का। पहला क्वेश्चन है, आंकलन एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है योगात्मक यानी कि सम्मेटिव, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव, थर्ड ऑप्शन है अ और ब दोनों, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, अ और ब दोनों। आंकलन एक प्रक्रिया है योगात्मक और रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, किसका कथन है? पहला ऑप्शन है रेमर्स व गेज, दूसरा ऑप्शन है डांडेटकर, थर्ड ऑप्शन है एडम्स, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, रेमर्स व गेज। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज तथा अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है, यह कथन रेमर्स व गेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकलन की विशेषता है। पहला ऑप्शन है उपयोगिता, दूसरा ऑप्शन है वैधता, थर्ड ऑप्शन है व्यवहारिकता, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। आंकलन की विशेषता में आपका उपयोगिता, वैधता और व्यवहारिकता आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकलन का आशय है। पहला ऑप्शन है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है आंकड़ों को एकत्रित करने की प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है संग्रह करने की प्रक्रिया, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। आंकलन का आशय सूचनाओं को एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है। इसके बाद से जो क्वेश्चन है 5, 6, 7 ये तीनों रिवाइज है। ठीक है, आंकलन एक प्रक्रिया है और मूल्यांकन के अंदर जो किसका कथन है और आंकलन की विशेषता, ये तीनों ही रिवाइज्ड क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 8th, उसको देखते हैं। आंकलन एवं मूल्यांकन के कार्य हैं। पहला ऑप्शन है निर्णय लेना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, थर्ड ऑप्शन है अ और ब दोनों, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, अ और ब दोनों। आंकलन एवं मूल्यांकन के कार्य निर्णय लेना और शिक्षार्थियों को प्रेरित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन है। पहला ऑप्शन है 5 + 3 + 3 + 4, दूसरा ऑप्शन है 5 + 3 + 4 + 3, तीसरा ऑप्शन है 5 + 4, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, 5 + 3 + 3 + 4। वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन 5 + 3 + 3 + 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं बोर्ड परीक्षा में परीक्षा का फार्मूला है। पहला ऑप्शन है 30:30:40, दूसरा ऑप्शन है 30:40:30, थर्ड ऑप्शन है 30:30:30, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, 30:30:40। 12वीं बोर्ड परीक्षा में जो फॉर्मूला है आपका 30:30:40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किस आयोग में कहा गया? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के मूल्यांकन पर किसने जोर दिया? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, थर्ड ऑप्शन है हंटर आयोग 1882, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, हंटर आयोग 1882। प्राथमिक शिक्षा के मूल्यांकन पर हंटर आयोग 1882 ने जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है के कस्तूरीरंगन, दूसरा ऑप्शन है दौलत सिंह, थर्ड ऑप्शन है राधाकृष्णन, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, के कस्तूरीरंगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय के किन मूल्यांकन विधियों के मानक रखे गए हैं? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, 6। विश्वविद्यालय के लिए 6 मूल्यांकन विधियों के मानक रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा सुधार की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है लचीलेपन के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभा के विकास के लिए, थर्ड ऑप्शन है उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। परीक्षा सुधार की आवश्यकता लचीलेपन के लिए किया जाता है, प्रतिभा के विकास के लिए किया जाता है, और उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक वैधता मापता है। पहला ऑप्शन है तार्किक विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है तार्किक मापन, थर्ड ऑप्शन है तार्किक परीक्षण, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर है ए तार्किक विश्लेषण। तार्किक वैधता तार्किक विश्लेषण मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है आयु, दूसरा ऑप्शन है श्रेणी, थर्ड ऑप्शन है अ और ब दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी अ और ब दोनों। मानक के प्रकार में आपका आयु और श्रेणी दोनों ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक संगति ज्ञात करने की विधियां हैं। पहला ऑप्शन है 50% पद कठिनता की गणना करना, दूसरा ऑप्शन है हर पद को मापन की कसौटी पर जांच करना, थर्ड ऑप्शन है प्रथम 25% और अंतिम 25% पदों को लेकर परीक्षण का सहसंबंध ज्ञात करना, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। आंतरिक संगति ज्ञात करने की विधियों में आपका 50% पद कठिनता की गणना करना होता है, हर पद को मापन की कसौटी पर जांच करना होता है, और प्रथम 25% और अंतिम 25% पदों को लेकर परीक्षण का सहसंबंध ज्ञात करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक वैधता में घटक है। पहला ऑप्शन है अनुक्रिया विन्यास, सेकेंड ऑप्शन है संबद्धता, थर्ड ऑप्शन है अनुभाविक और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। तार्किक वैधता के घटक में आपका अनुक्रिया विन्यास, संबद्धता और अनुभाविक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के मूल्यांकन अभी एक नवीन धारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक व बालकों की जांच के लिए किया जाता है। किसका कथन है? पहला ऑप्शन है ग्रीन, दूसरा ऑप्शन रमन बिहारी लाल, थर्ड ऑप्शन है एडम और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए ग्रीन। ग्रीन का कथन है कि शिक्षा में मूल्यांकन अभी एक नवीन धारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक व बालकों की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रगति ज्ञात करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है पाठ्यक्रम की व्याख्या व संशोधन करने के लिए और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। मूल्यांकन की आवश्यकता शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने के लिए, प्रगति ज्ञात करने के लिए और पाठ्यक्रम की व्याख्या और संशोधन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। किसका कथन है? पहला ऑप्शन है इबेल, दूसरा ऑप्शन है सुपर, थर्ड ऑप्शन है फ्रीमैन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए इबेल। इबेल का कथन है कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण का महत्व है। पहला ऑप्शन है अगली कक्षा में पदोन्नति, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न सेवाओं में चयन, थर्ड ऑप्शन है श्रेणी प्रदान करना और लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। उपलब्धि परीक्षण के महत्व में आपका अगली कक्षा में पदोन्नति, विभिन्न सेवाओं में चयन और श्रेणी प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि सीखने का अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। किसका कथन है? पहला ऑप्शन है डियरबोन, दूसरा ऑप्शन है गाल्टन, थर्ड ऑप्शन है बकिंघम और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए डियरबोन। डियरबोन का कथन है कि बुद्धि सीखने का अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को बताया। पहला ऑप्शन है मूर्त बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण दिया। पहला ऑप्शन है बीने तथा साइमन, दूसरा ऑप्शन है वेस्लर, थर्ड ऑप्शन है कुलमान और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए बीने तथा साइमन। बुद्धि के मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीने और साइमन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्लर ने वयस्कों के लिए स्केल तैयार किया। पहला ऑप्शन है 1939 में, दूसरा ऑप्शन 1940 में, थर्ड ऑप्शन 1950 में और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 1939 में। वेस्लर ने वयस्कों के लिए स्केल तैयार किया 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। किसका कथन है? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है गैरेट, थर्ड ऑप्शन है रॉस और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का कथन है कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉरेंस ने सृजनात्मकता के कई पक्ष बतलाए हैं। निम्नांकित में से कौन सा उन्होंने नहीं बताया है? पहला ऑप्शन है लचीलापन, दूसरा ऑप्शन है मौलिकता, थर्ड ऑप्शन है प्रवाहिकता और लास्ट ऑप्शन है नवीनता। इसका आंसर है डी नवीनता। टॉरेंस ने सृजनात्मकता के नवीनता के पक्ष नहीं बताए हैं। उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और फ्लुएंसी को बताया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक में किस तरह के चिंतन की प्रमुखता होती है? पहला ऑप्शन है अभिसारी, दूसरा ऑप्शन है आलोचनात्मक, थर्ड ऑप्शन है अपसारी और लास्ट ऑप्शन है आत्मचिंतन। इसका आंसर है सी, अपसारी। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन की प्रमुखता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक सृजनात्मकता का परीक्षण विकसित किया? पहला ऑप्शन है हैरिस, दूसरा ऑप्शन है ओविन, थर्ड ऑप्शन है लोरा चेसिल और लास्ट ऑप्शन है और ब दोनों। इसका आंसर है डी, और ब दोनों। वैज्ञानिक सृजनात्मकता का परीक्षण विकसित किया हैरिस और ओविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्षमता व्यक्ति की वह वर्तमान दशा है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर संचार करती है। किसका कथन है? पहला ऑप्शन है टेक्सलर, दूसरा ऑप्शन है बिखम, थर्ड ऑप्शन है एम.बी. बूच और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, टेक्सलर। टेक्सलर का कथन है कि अभिक्षमता व्यक्ति की वह वर्तमान दशा है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर संचार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेद अभिक्षमता परीक्षण होते हैं? पहला ऑप्शन है बैटरी टाइप, दूसरा ऑप्शन है सामान्य, थर्ड ऑप्शन है सैंपल टाइप और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, बैटरी टाइप। विभेद अभिक्षमता परीक्षण बैटरी टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण हुआ? पहला ऑप्शन है 1950 में, दूसरा ऑप्शन 1951 में, थर्ड ऑप्शन 1939 में और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, 1950 में। यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनेसोटा स्थागत परीक्षण में बोर्ड होते हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, 4। मिनेसोटा स्थागत परीक्षण में बोर्ड 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि संपूर्ण मानव व्यवहार का एक पहलू है या कथन है? पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है स्टॉक, थर्ड ऑप्शन है आपका सुपर और लास्ट ऑप्शन है बिखम। इसका आंसर है सी, सुपर। सुपर का कथन है कि रुचि संपूर्ण मानव व्यवहार का एक पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूडर अधिमान लेखा में रुचि को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12 और लास्ट ऑप्शन है 9। इसका आंसर है बी, 10। कूडर अधिमान लेखा में रुचि को 10 क्षेत्रों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि तालिका बनाने का कार्य किया गया? पहला ऑप्शन है सन 1919, दूसरा ऑप्शन 1920, थर्ड ऑप्शन 1921 और लास्ट ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, 1919। रुचि का तालिका बनाने का कार्य 1919 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए रुचि तालिका बनाई? पहला ऑप्शन है माइनर, दूसरा ऑप्शन है मूर, थर्ड ऑप्शन है स्टॉग और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, माइनर। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए माइनर ने रुचि तालिका बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है? पहला ऑप्शन है परसोना, दूसरा ऑप्शन है पर्सना, थर्ड ऑप्शन है परसोना और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, परसोना, PERSONA। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति परसोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व के गुण हैं? पहला ऑप्शन है अशांत, दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीय, थर्ड ऑप्शन है साहसी और लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व के गुण में अशांत, साहसी और विश्वसनीयता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशाक परीक्षण का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है हरमन रोशाक, दूसरा ऑप्शन है युग, थर्ड ऑप्शन है वुडवर्थ और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, हरमन रोशाक। रोशाक परीक्षण का आविष्कार हरमन रोशाक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व आदत की उन अवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजन का प्रतिनिधित्व करता है। किसका कथन है? पहला ऑप्शन है वॉटसन, दूसरा ऑप्शन है वैलेंटाइन, थर्ड ऑप्शन है कैम्प और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, कैम्प। कैम्प का कथन है कि व्यक्तित्व आदत की उन अवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजन का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके गठित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। किसका कथन है? पहला ऑप्शन है B.V. यंग, दूसरा ऑप्शन है C.A. मोजर, थर्ड ऑप्शन है हाइंस एंड लिपियर और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, P.V. यंग। P.V. यंग का कथन है कि अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन में हिंदी रूपांतरण अर्थ है? पहला ऑप्शन है देखना, दूसरा ऑप्शन है प्रेक्षण, थर्ड ऑप्शन है अ और ब दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर है बी, प्रेक्षण। ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण प्रेक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशित अवलोकन में सीमित रहती है। पहला ऑप्शन है अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है सूची, थर्ड ऑप्शन है अवलोकन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, अनुसूची। निर्देशित अवलोकन में अनुसूची सीमित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारण मापनी के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, 4। निर्धारण मापने के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचित साक्षात्कार को कहते हैं। पहला ऑप्शन है डायरेक्टिव साक्षात्कार, दूसरा ऑप्शन है प्रमाणित साक्षात्कार, थर्ड ऑप्शन है अ और ब दोनों और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है सी, अ और ब दोनों। संरचित साक्षात्कार को डायरेक्टिव साक्षात्कार या प्रमाणित साक्षात्कार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजमिति का सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य भाग है। पहला ऑप्शन है चयन, दूसरा ऑप्शन है निर्णय, थर्ड ऑप्शन है संख्या और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, चयन। समाजमिति का सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य भाग चयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजमिति के विश्लेषण की विधियां हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, 3। समाजमिति के विश्लेषण विधियां 3 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम युद्ध के समय सांवेगिक तथा अन्य शील गुणों की माप के एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार किया गया जो बाद में काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। इस किसका नाम था? पहला ऑप्शन है MMPI, दूसरा ऑप्शन है MPI, थर्ड ऑप्शन है WPDS और लास्ट ऑप्शन है EPPS। इसका आंसर है सी, WPDS यानी वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMPI का निर्माण किसने किया? पहला ऑप्शन है हाथवे व एडवर्ड, दूसरा ऑप्शन है हाथवे मैक्केले, थर्ड ऑप्शन है एडवर्ड एवं आइजेंक और लास्ट ऑप्शन है एडवर्ड एवं कैटेल। इसका आंसर है बी, हाथवे एवं मैक्किनले। MMPI का निर्माण हाथवे एवं मैक्किनले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों की प्रधानता की दृष्टि से निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रत्यविचारक, दूसरा ऑप्शन है स्पर्शालु, थर्ड ऑप्शन है गृहाणु और लास्ट ऑप्शन है गमनालु। इसका आंसर है ए, प्रत्यविचारक। इंद्रियों की प्रधानता की दृष्टि से प्रत्यविचारक व्यक्तित्व के प्रकार का नहीं है, जबकि स्पर्शालु, गृहाणु और गणवालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? पहला ऑप्शन है शेल्डन, दूसरा ऑप्शन है स्पेंगर, थर्ड ऑप्शन है आल्पोर्ट और लास्ट ऑप्शन है क्रैशमर। इसका आंसर है डी, क्रैशमर। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्रैशमर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापक नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रेक्षण विधियाँ, दूसरा ऑप्शन है मनोभौतिकी विधियाँ, थर्ड ऑप्शन है सोशियोग्राम और लास्ट ऑप्शन है शारीरिक परीक्षण। इसका आंसर है बी, मनोभौतिक विधियाँ। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापक में आपका प्रक्षेपी विधियाँ, सोशियोग्राम और शारीरिक परीक्षण है, जबकि मनोभौतिकी विधियाँ नहीं हैं। MMPI में वैधता मापनियों का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है परीक्षण की वैधता का पता लगाना, दूसरा ऑप्शन है अनुक्रिया पक्षपातों का पता लगाना, थर्ड ऑप्शन है रोगात्मक शील गुणों का पता लगाना और लास्ट ऑप्शन है सामाजिक अंतर्मुखता का पता लगाना। इसका आंसर है सी, रोगात्मक शील गुणों का पता लगाना। MMPI में वैधता मापनियों का उद्देश्य रोगात्मक शील गुणों का पता लगाना है। MMPI का फुल फॉर्म होता है मिनीसोटा मल्टीफेजिस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल समायोजन सूची में विद्यार्थी प्रारूप में समायोजन में निम्नलिखित प्रकार में से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है गृह समायोजन, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सामंजस्य, थर्ड ऑप्शन है स्वास्थ्य समायोजन और लास्ट ऑप्शन है विद्यालय समायोजन। इसका आंसर है डी, विद्यालय समायोजन। बेल समायोजन सूची से विद्यार्थी प्रारूप में समायोजन में आपका विद्यालय समायोजन नहीं है, जबकि गृह समायोजन, सामाजिक सामंजस्य और स्वास्थ्य समायोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशा परीक्षण में निम्नलिखित क्रम के कार्डों में कौन सा रंगीन कार्ड है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 2। इसका आंसर है सी, 4। रोशा परीक्षण में 4 क्रम के कार्डों में रंगीन कार्ड होते हैं, जिसमें आपका 7, 8, 9, 10 रंगीन कार्ड है, 1, 4, 5, 6 आपका ब्लैक एंड वाइट कलर का कार्ड होता है और 2 और 3 ब्लैक, वाइट और रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारता त्रुटि, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि, पूर्व प्रभाव त्रुटि तथा सानिध्य त्रुटि निम्न में से किस में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है वर्ग क्रम, दूसरा ऑप्शन है क्रमबद्ध अवलोकन, थर्ड ऑप्शन है सोशियोग्राम और लास्ट ऑप्शन है परिवेशात्मक परीक्षण। इसका आंसर है ए, वर्ग क्रम। उदारता त्रुटि, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि,
पूर्व प्रभाव त्रुटि तथा सानिध्य त्रुटि वर्ग क्रम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है वर्णनात्मक सांख्यिकी, दूसरा ऑप्शन है अनुमानिक सांख्यिकी, थर्ड ऑप्शन है अ और ब दोनों, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, अ और ब दोनों। सांख्यिकी के प्रकार में आपका वर्णनात्मक और अनुमानिक सांख्यिकी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, किसका कथन है। पहला ऑप्शन है फर्ग्यूसन, दूसरा ऑप्शन है बेडिंगटन, थर्ड ऑप्शन है ए.एल. बाउले, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, बेडिंगटन। सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह कथन आपका बेडिंगटन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो या दो से अधिक चरों को अथवा एक ही चर के विभिन्न मूल्यों को ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है तो इस आवृत्ति को कहते हैं। पहला ऑप्शन है आलेखीय चित्रण, दूसरा ऑप्शन है समंक, थर्ड ऑप्शन है आंकड़े, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, आलेखीय चित्रण। जब दो या दो से अधिक चरों को अथवा एक ही चर के विभिन्न पहलुओं को विभिन्न मूल्यों को ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है उस आकृति को आलेखीय चित्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र बनाते समय के नियम हैं। पहला ऑप्शन रेखापत्र का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन आकार प्राप्त स्थान, थर्ड ऑप्शन है शुद्धता पर ध्यान, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। चित्र बनाते समय के नियम में आपका रेखापत्र का प्रयोग, आकार प्राप्त स्थान और शुद्धता का ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलेखीय चित्रण के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है सरल दंड चित्र, दूसरा ऑप्शन है बहुगुणी दंड चित्र, थर्ड ऑप्शन है आवृत्ति बहुभुज, और लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। आलेखीय चित्रण के प्रकार में आपका सरल दंड चित्र, बहुगुणी दंड चित्र और आवृत्ति बहुभुज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचलन का मापन है। पहला ऑप्शन है प्रसार, दूसरा ऑप्शन है मध्यमान विचलन, थर्ड ऑप्शन है मानक विचलन, और लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। विचलन का मापन आपका प्रसार, मानक विचलन और मध्यमान विचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थित आंकड़ों से औसतांक विचलन की गणना होती है। पहला ऑप्शन है सिग्मा fx/n, दूसरा ऑप्शन है सिग्मा f/n, थर्ड ऑप्शन है सिग्मा x/a, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, सिग्मा fx/n। व्यवस्थित आंकड़े के औसतांक विचलन की गणना सिग्मा fx/n से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशतांक प्रदान करती है। पहला ऑप्शन है सापेक्षिक श्रेणी, दूसरा ऑप्शन है सांख्यिकी क्रम, थर्ड ऑप्शन है सूचकांक, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, सापेक्षिक श्रेणी। प्रतिशतांक प्रदान करती है सापेक्षिक श्रेणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतांक की गणना का सूत्र है। पहला ऑप्शन है सिग्मा n+1/100 का पद, दूसरा ऑप्शन है n+1/100 का पद, थर्ड ऑप्शन है x ब्रैकेट में n/100 का पद, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, सिग्मा n+1/100 का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध प्रवृत्तियों में संबंधों के अंशों के वर्णन से संबंधित है, किसका कथन है। पहला ऑप्शन है वाकर, दूसरा ऑप्शन है फर्ग्यूसन, थर्ड ऑप्शन है एडवर्ड, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, वॉकर। वॉकर का कथन है कि सहसंबंध प्रवृत्तियों में संबंधों के अंशों के वर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है गुणात्मक, दूसरा ऑप्शन है मात्रात्मक, थर्ड ऑप्शन है अ और ब दोनों, और लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका आंसर है सी, अ और ब दोनों। सहसंबंध के प्रकार में आपका गुणात्मक और मात्रात्मक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वक्र को समीकरण का विकास किया। पहला ऑप्शन है डिमोवरे, दूसरा ऑप्शन है रॉस, थर्ड ऑप्शन है एडम, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, डिमोवरे। सामान्य वक्र को समीकरण का विकास डिमोवरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वक्र को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है आकार का वक्र, दूसरा ऑप्शन है गोरिसन वक्र, थर्ड ऑप्शन है मोवरे वक्र, और लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। सामान्य वक्र को आकार का वक्र, मोवरे वक्र और गोरिसन वक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव किसने दिया। पहला ऑप्शन है मैकॉल, दूसरा ऑप्शन है रॉस, तीसरा ऑप्शन है हेडरसन, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका जेट प्राप्तांक का फिशर है, जिसमें इसमें लिखा नहीं हुआ है, इसको मैं बता दी। अगर टी प्राप्तांक लिखा है तो इसका आंसर मैकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट प्राप्तांक का सूत्र है। पहला ऑप्शन है x - m/ρ, दूसरा ऑप्शन है f - x/ρ, थर्ड ऑप्शन ρ x - m, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, x - m/ρ। x - m/ρ जेट प्राप्तांक का सूत्र है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सी प्राप्तांक का प्रतिपादन किया था। पहला ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है मैकॉल, थर्ड ऑप्शन है रॉस, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर है ए, जेपी गिलफोर्ड। सी प्राप्तांक का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया था। जेड प्राप्तांक आपका फिशर ने किया था और टी प्राप्तांक आपका मैकॉल ने किया था। इसे भी आप याद रखेंगे। ये तो था आपका रिवीजन क्वेश्चंस। आगे और भी हम रिवीजन क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।